भाई केवल कैमरा खोलने को ना ब्लॉग नहीं कहते, कैमरा खोल लिया बस हो गया ब्लॉग। कराली बेची थी मतलब उसके वो ले लिया कलर, बस कहीं भी ऐसे फेंक दिया। अब हम आर्टिस्ट हैं, ऐसे नहीं होता है कोई चीज। कल के दिन मैं बोल दूं मैं बहुत बड़ा शेफ हूँ और ले जाओ क्या अंडा बंडा कुछ भी उसमें कर दूं, आग पका दूं, फिर बोल दूं लोग खाओ, तो लोग करेंगे ना। गजब बेइज्जती है। ये देखिए गाइस इनकी चोटी, और इसी चोटी के नाम पे पड़ा है ये रेस्टोरेंट। कहाँ पहुँच गए बताइए चंदू भाई? बस अल्मोड़ा के कई मोड़ से होते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। थोड़ी दूर पे यहाँ से 30 किलोमीटर आगे नैनीताल पड़ेगा। अरे भाई सब गलत ज्योग्राफी बताए दे रहे। अल्मोड़ा नैनीताल के भी आगे है। क्या अल्मोड़ा लिखा तो था। अरे वो था लेकिन नैनीताल छोटा लिखा था भाई। हमारे बीच में सबसे ज्यादा एक्साइटेड लौंडा है। इतना ही मान लीजिए हम देख लेंगे। अब इनको थाईची ये देखिए नासिक वाले पहली बार बर्फ हाथ में लेते हुए। हम लोग डे 2 पे मिले हैं फिर से एक बार। और मुंशी भाई आप कहाँ ले जा रहे हैं हमें? फिर से एक कोशिश है। जहाँ चलना है वहाँ चल लीजिए। इनको पिक करने आए थे हम लोग यहाँ से। तो घर गृहस्थी का सामान लेके चले आ रहे। देखिए कहाँ तुम लेके आ गए यार, एक आदमी की बस्ती कहाँ रखोगे? साइड में क्यों रखे? भी नहीं। All right guys, so are we set? हम लोग आ गए हैं शिवा ढाबा। हमारा पहला स्टॉप है, चलते ही 40-50 किलोमीटर के बाद। स्टॉप क्या, हम लोग को रुकना पड़ा लघु शंका आ गई। लघु शंका के कारण। और हमारी एक बच्ची है, उसको भूख लगी, थोड़ी सी भूख लगाई है। बच्ची मतलब बोले तो बच्ची आ रही लिए। ये देखो बच्ची भूख लगेली क्या? सो अब हम लोग आ गए हैं अपने बच्ची को खाना खिलाने। उसको पकौड़ा समझ में आया गाइस, वो देखो पकौड़े कितने अच्छे बन रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी, अभी हम पहुंच चुके हैं पता नहीं कहाँ। मेरे ख्याल से गजरौला आने वाला है। हाँ गजरौला एक जगह है, वहाँ से अब हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि हम कहीं गाड़ी रोकेंगे नहीं है, सीधे हल्द्वानी या हल्द्वानी के ऊपर ही गाड़ी रुकेगी। अभी हम हल्द्वानी पहुंचने वाले। सुबह का 6 बज रहा है इस समय। हम पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए बताइए चंदू भाई? बस अल्मोड़ा के कई मोड़ से होते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। थोड़ी दूर पे यहाँ से 30 किलोमीटर आगे नैनीताल पड़ेगा। अरे भाई सब गलत ज्योग्राफी बताए दे रहे। अल्मोड़ा नैनीताल के भी आगे है। क्या अल्मोड़ा लिखा तो था। अरे वो था लेकिन नैनीताल छोटा लिखा था भाई। अच्छा ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग फिर से बोल रहे हैं। वैसे तो हम जा रहे हैं नैनीताल, लेकिन पहाड़ों की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, कहा यह जाता है कि पहाड़ जो है वो हमारे बुजुर्ग है, वो हमें रास्ता दिखाते हैं और हमारी कई तरीके से सुरक्षा करते हैं। कौन है ये लोग? आपने पता नहीं नोटिस किया या नहीं, लेकिन चंदू ने मजाक में बड़ी खूबसूरत बात कह दी। पहाड़ घर के बुजुर्ग की तरह होते हैं जो हमेशा रास्ता दिखाते हैं। और सच कहूँ, इन पहाड़ों के बीच में खड़े होकर ना ये बात बिल्कुल सही लगती है। पहाड़ों की सुबह में एक अलग सा ही सुकून है। ठंडी हवा, धीरे धीरे फैलती रोशनी और कुदरत का वो सुकून जो शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे वक्त यहाँ कुछ देर के लिए थम जाता है। और ये रहा भीमताल की रात की ठंडी हवाएं और रास्तों पर बिखरी हुई रोशनी अब भी एक दूसरे का साथ निभा रही थी। सूरज पूरी तरीके से निकला नहीं था और इसीलिए रात का जादू अब भी बरकरार है। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस मंजिल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, रास्ते में ये पहाड़ हमारा स्वागत एक खूबसूरत सरप्राइज के साथ करने वाले हैं। और वो सरप्राइज ये रहा आपके सामने। फाइनली बर्फ दिख गई गाइस। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार बर्फ देखी। ये ऐसी जगह जहाँ से गाड़ी चढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बिकॉज वहाँ उस पॉइंट से हमने शुरू किया था और यहाँ पे हमारी गाड़ी फंसी। उसके बाद अभी वहाँ पहुँच गए। somehow we managed, but मज़ेदार नज़ारे हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप। So guys, हम लोग की गाड़ी ऑब्वियसली चढ़ नहीं पाई। नई गाड़ी है मुंशी की, बट उसके लिए चंदू ने अभी कुछ कहा है। चंदू ने क्या कहा है बता दीजिए आप लोग।
हम लोगों ने बहुत अच्छे गाड़ी से आए हैं। इस गाड़ी ने हम लोगों का पल पल साथ निभाया है दोस्तों। ये सब तो इसलिए बिल्कुल नहीं बोला है obviously। इस गाड़ी का साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे और ना कभी मुंशी को भूलेंगे। नहीं, इसका अपोजिट कर दो अभी। पटेल क्या बोला इसने, बताओ। आई एम कोटिंग चंदू's वर्ड। हाँ। देखो गाड़ी पहाड़ लेके आए हैं चलाने के लिए। बोल रहे पानी का पंप लगा दो उसमें। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं जन्नत, यानी कि कुमाऊं रोडीज हमारे रिजॉर्ट का नाम है। मैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा कि कहाँ पे ये एग्जैक्टली है। मुक्तेश्वर के थोड़ा पास में ही है, बट लुक एट द व्यू माय फ्रेंड, लुक एट दिस। पहाड़ों की धूप में ना गरम गरम नाश्ता मज़ा ही अलग है। क्या बात है, तीखा भी हो गया थोड़ा। कब हम मैगी पराठा और आने वाला है। पराठे खाएंगे गर्मा गर्म। भाई आराम क्या फ्रेम आ रहा है, वहाँ से उठ के इधर आ जाओ, मैं उधर बैठ के खा लूँगा। दोस्तों ये 10 मिनट लगेंगे। 2 सैंडविच, आधा किलो पोहा खाने के बाद ठीक है कह रहे हैं पराठा अगर है तो जरा सा टेस्ट कर लेंगे। क्या कहना चाहते हैं भाई? तुमसे एक चिड़िया नहीं भगा रही है यार। अरे वो जा ही नहीं रही, मेरे क्या करूं? नहीं आ रही। लियो फाइनली, अभी तो निकली। फाइनली मुंशी जी आपने जीत लिया ये मैच, आपने निकाल दिया। ये बहुत बेब पहले करे तो उसके बाद हार्ट अटैक पे आ गए। क्या कहा आपने चिड़िया से जो निकल गई? मैंने कहा कि जाओ, तुम फालतू में क्यों परेशान हो रही हो, क्यों कैद में रहना चाहती हो। तो भैया अभी फ्रेश हो गए, सो के उठ गए। सच बताऊं तो इतना ज़्यादा थकान थी ड्राइविंग के बाद ना, मैंने लगातार दिल्ली से गाड़ी खींच दी थी। थोड़ा ज़्यादा ही मज़े से सोया हूँ और उसके बाद अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। लोग यहाँ पोजीशन ले चुके हैं, खाना शुरू हो चुका है। क्या है खाने में भाई? क्या बात है, दाल तड़का, रोटियाँ, जीरा आलू और जुबिन। मौत की पहाड़ियों से उतर के भाई साहब यार, खाना की वीडियो बना दो। ये देखिए गाइस, पहली बार बर्फ हाथ में लेते हुए। अभी कौन सी रेंजेस हैं यार ये? अभी तुम्हें हिमालय ये दिख रहा है पूरा लियो लियो लियो, सामने। उधर देखिए डुग, मारो एक। सो गाइस यहाँ पे हम बनाएंगे बर्फ का गोला, 2 रुपए का, जो मैंने आज तक खरीदा तो आज मैं फ्री में बनाऊंगा। ये देखिए, गोले ले लो गोले। अब ये गोला किसको पड़ेगा पता है आपको? जिसने मुझे मारा था, और वो आदमी यहीं कैमरे के पीछे खड़ा। जरा कैमरा उधर घुमा दिया टॉम हमरे की तरफ। ओहो, निशाना डॉज किया इन्होंने। ये देखिए नासिक वाले पहली बार बर्फ हाथ में लेते हुए। ये नीचे मार रहा है बक। चलो यहाँ खड़े हो यहाँ। ये देखिए गाइस, अपने पास वो होता है, ये क्या डालते हैं ऊपर से। थोड़ा सा खा के देखो कैसा है। क्यों? किसी ने टॉयलेट करी होगी। चलो तो अच्छी करेंगे। 1 2 3। इनको थाईची AI के जमाने में भी फोटो फज होने की जो है बातें चल रही हैं। पूरी गुंजाइश है। कैसे करेंगे आनंद जी, आप क्या बता रहे थे अभी बताइए। ये सब यहाँ भर भर के ये लेटेंगे, उसके ऊपर से बर्फ ही बर्फ। हम भरवा लेंगे यहाँ खिंचा सकते थे लेट कर। लेट कर इनकी तमन्ना है फोटो खिंचाने की। एक बार तो लौट जाए बर्फ में। हाँ तो दोस्तों मैं अभी जा रहा था मुक्तेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए, लेकिन उसके बीच में हमें इतनी सेक्सी बर्फ़ मिल गई कि हम रुक ही गए यार। ये देखो भाई, बट अब ये देखने के बाद भाई कश्मीर जाने का मन कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, हमने अपने पैरों के निशान छोड़ दिए हैं। भाई हमारे बीच में ना सबसे ज़्यादा जो एक्साइटेड लौंडा है बर्फ़ को देख करके, वो है मिस्टर चंदू।
चंदू जी इतना ही मान लीजिए, हम देख लेंगे। अब बताइए क्या करिएगा। उठ जाइए गाइस, हम एक मराठी बंदे को भी पकड़ के लाए थे। ये साले सबको पेल रहे हैं हिंदी वालों को, ये खुद मराठी नहीं बोल पाते। मराठी बोल मराठी। हाँ, मराठी मध्ये तारीफ करा। मराठी कि कैसा लगा? अच्छा लगा तो हिंदी बर्फ देखी हमने। अरे हिंदी नहीं बोलना है, मराठी में बोलना है। आता पहिल्यांदा बर्फ बघितला, मस्त वाटतंय, छान वाटतंय। छान वाटते। हाय भाई, क्या नाम भैया है यहाँ आपका? के लोकल है। मेरा नाम भैया राहुल चौधरी है। क्या भाई, आप यहाँ पे बचपन से ही रह रहे हो? तो बचपन ही यहीं पर को कटा है, बर्थ बोन है यहाँ पे। तो ये बताओ भाई, आप लोग बर्फ में रहते हो, आपको तो ठंड की आदत हो गई होगी, बट कैसा स्नोफॉल होता है यहाँ पे? मतलब यूजुअली फॉल होता तो यहाँ पे को काफी है, लेकिन अब बहुत कम हो गया है। मतलब हाँ, कभी ग्लोबल ज़्यादा हो वार्मिंग। जाता है, कभी नहीं भी होता है। इस साल हुआ है थोड़ा बहुत यहाँ पर। शांति है यहाँ पर को। एक ही यहाँ का बहुत अच्छा है आपके वहाँ के हिसाब से। भाई यही है और कुछ नहीं है। गाइस देखिए, थाईची होने वाला है। 1 मिनट। आउट ऑफ सिलेबस कोर्स आ गया है गाइस। ट्रैकिंग नहीं थी, पर ट्रैकिंग करी जा रही है क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया। पहाड़ों का ट्रैफिक आप देख ही सकते हो। जब यार किसी शिवधाम के पास जाता हूँ, शिव जी से मिलने जाता हूँ, तो हमेशा यही सोचता हूँ कि यार लाइफ में जब भी थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है ना, तो बाबा अपने आप बुला लेते मुझे। बहुत ओवरवेलमिंग है, टाइम थोड़ा टफ है मेरे लिए, लेकिन मैं उससे भी टफ हूँ। गाइज यहाँ से व्यू देखो यार, मुक्तेश्वर आने के बाद। गाइस जो सोचा नहीं था वो वाला एडवेंचर हो गया है मेरा और रोहित का, बिकॉज हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि हम लोग जब तक पहुंचेंगे तब तक अंधेरा हो जाएगा, और मंदिर जहाँ पे है उससे 2 किलोमीटर पहले से इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ी भी हमको 2 किलोमीटर पहले छोड़नी पड़ गई। और सबसे ज्यादा डर ये लग रहा है कि मंदिर बंद ना हो जाए। बंद ना हो जाए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो गए। करेक्ट भाई, यहाँ तक कैसे पहुँचे ये स्टोरी मैं आपको बाद में बता दूंगा। बट सचिन भाई, आप कहाँ से मिल गए? मेरे साथ आए तो रोहित था। तुम आए कैसे? गाड़ी से? नहीं, पैदल। पैदल यहाँ तक कैसे आ सकते हो तुम? तो 1 किलोमीटर पहले छोड़ा था तुम्हें। अरे मतलब जहाँ छोड़ा था वो पॉइंट से। अच्छा, वहाँ से? हाँ, वहाँ से क्यों? तो गाड़ी है। पूरे मंदिर के पत्थर जो इतने ठंडे हो रखे, अब आगे बर्फ है। दोस्तों, महादेव जी ने पूरी परीक्षा ली है। मज़ा आ गया भैया दर्शन करके। मैं तो लग रहा था मुझे कि दर्शन नहीं मिलेंगे, बट फाइनली मिल गए। लोग जब लौटते में जा रहे थे बोल रहे थे कि 6:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है, बट यहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो थैंकफुली दर्शन मिल गए भोले बाबा की कृपा से। भगवान ऐसी जगह विराजते हैं जहाँ पे आप जब कष्ट करके जाते हैं तो उसका फल आपके शरीर को, आपके मस्तिष्क को और आपके आत्मा को स्वयं और साक्षात मिलता है। क्या बात है पंडित जी, थैंक यू। जो लोग इस तरीके से सेवा भाव से आए, अब उनकी सारी थकान के साथ साथ सारे मनोरोग, सारे मानसिक रोग सब दूर हो चुके होंगे। किस्मत में होगा तो दर्शन हो जाएगा। हो गया भाई, किस्मत में था भाई। हम लोग को ऐसा लग रहा था कि हम लोग ना पहुंचेंगे ही नहीं, साथ भी है, पर भोले बाबा ने ऐसा पहुंचाया। मेरा मस्तिष्क, मेरा हृदय। तुम क्या पैदल आए? और क्या? तो और क्या, पैदल आना इतना दूर असंभव है। असंभव को ही संभव किया है। अच्छा, एक ही फीलिंग है यहाँ दर्शन करने के बाद। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बड़ा जब भी कहीं जाता हूँ पहाड़ अपने आप आ जाते हैं। अब देखिए हम लोग फिर जा रहे हैं कहीं, आगे कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए ब्लॉगिंग ज़्यादा कर नहीं पाऊंगा। इधर पूरा मुक्तेश्वर है।
सो गाइस अब फिर से हम लोग आ गए हैं बॉनफायर लौट के फाइनली अपनी जगह पे। ये देखिए चंदू चमन जी, ए इधर देखो, ये थैंक यू करेंगे, ये थैंक यू करेंगे रोहित शर्मा जी को, ग्रेटफुल अप्रिशिएटेड। सुबह 8 बजे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। फिलहाल सुबह हो गई है, जाने का वक्त हो रहा है, पर यार ऐसी जगह छोड़ के जाने का दिल नहीं करता भाई। रात में इतनी सर्दी हो रही थी, इतनी सर्दी हो रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था भाई कि हम अब नहीं बने सर्दी के लिए। बॉम्बे रह लिए 10 साल, सारा जो हमारा वो था ना सर्दी सहने वाला थ्रेशोल्ड। बट लुक एट दिस प्लेस। पीछे भी एक गद्दी लग रही है। रोहित जी चेकआउट हो रहा है फाइनली, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुकून सा लग रहा है कि घर अब पहुंचे। बहुत हो गया भाई, धूप इतनी तेज धूप लगती है अचानक, और ठंड रात में ऐसी थी कि कैसे सोए ये हम ही जानते हैं। हम जहाँ रुके हुए तो एक्चुअली कितनी सेक्सी जगह थी, ये देखो, वाव। ऐसा सीढ़ी नुमा बना होता है, उन सब पे सीढ़ी नुमा खेती होती है। ये मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा था बचपन में। ये ऐसी लैंड्स काफ़ी लोग खेती के लिए भी यूज़ करते हैं। क्या हो गया गाइस, क्या हो गया? कम से कम ये सब सीट पे तो डाल दो, इसको तो जैसे इस पे भी ऐसा डाल सकते हो आराम से। उसको रख दो, वो हम रख दे, वो उसको उसकी टेंशन छोड़ दो उसको। तुम लेटो अब। अबे उसको क्यों निकाला, छोड़ो उसको, लाओ भाई। केवल कैमरा खोलने को ना ब्लॉग नहीं कहते, कैमरा खोल लिया बस हो गया ब्लॉग। कराली बेची थी, मतलब उसके वो ले लिया कलर, बस कहीं भी ऐसे फेंक दिया, अब हम आर्टिस्ट हैं, ऐसे नहीं होता है कोई चीज। हर कोई खूबसूरत चीजों को अपनी कैमरे में रिकॉर्ड करो तो वो चीजें लगे कि भाई हाँ ब्लॉगिंग करते हो। कुछ भी करने को ब्लॉगिंग नहीं कहते हैं कि कैमरा और पैसा लगा के कर लिया, जब देखो तब कैमरे के सामने। कल के दिन मैं बोल दूं मैं बहुत बड़ा शेफ हूँ और ले जाओ के अंडा बंडा कुछ भी उसमें कर दूं, आग पका दूं, फिर वो दो लोग खाओ तो लोग करेंगे ना। कैमरा निकाला और चालू कर दिया, हो गए बहुत बड़े ब्लॉगर के। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। ऐसे तो सीसीटीवी सबके घर में रहता है, 24 घंटे का रिकॉर्डिंग उठा रहा हूँ और यूट्यूब पे अपलोड कर दूं। 24 घंटे का बोल दो, हम 24 घंटे 24/7 के ब्लॉग। हटोगे लग जाएगी। इतनी गाली खाने के बाद कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ? अब तुम ब्लॉगर नहीं सीसीटीवी हो। उसका मूड जो है वो गाड़ी के ओनर पे खराब है, बट वो बताएगा नहीं। 24 घंटे से रिलायंस सुबह से की भड़ास थी, अब वो निकल गई है। अब वो रास्ते पर ठीक रहेगा। हम ही लोग को हॉर्न दिए दे रहे हैं। इसमें बैठे हुए चंदू जी सिलेंडर के ऊपर। बामरे ईमानदारी से बताओ किसने पाता था? भाई गाली दे दो, जो देनी है वो दो। रिचुअल होता है पहाड़ों पे आने के बाद, पहाड़ों वाली मैगी। कहाँ मैगी में मूली डलवाओगे? फिर चाय भी करना है, 1 2 3 4 चाय पहले भी बाद में। पहाड़ों वाली मैगी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देख, पहाड़ों की मैगी में जो स्वाद है, वाह वाह, और विंटर में वो भी, और वो भी इस व्यू के साथ। जरा आप व्यू देखें पीछे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ व्यू। इधर किनारे से खड़े होके धीरे से ये देखिए, इस व्यू के साथ पहाड़ों वाली मैगी चली। आज तो हर्षित भाई से हर्षित भाई मैगी खाएंगे। भाई क्या नाम है आपकी दुकान का? पलड़िया रेस्टोरेंट है। कहाँ पे पड़ा ये पड़ा आपको भीमताल में पलड़िया रेस्टोरेंट है, और विद द व्यू। अगर आप इधर आओ तो प्लीज़ यहाँ रुक के मैगी ज़रूर खाइए। इधर भी जगह है, वाओ। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं आया था जरा शू करने। कैसी रही? अच्छी रही। मैगी खा लिए दोस्तों, अब यहाँ से निकलेंगे मस्त गाड़ी में बैठते हैं। अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे कहाँ? बैठो नोएडा। यहाँ से सीधा नोएडा। सो गाइस, अभी पहाड़ों का जो जैम लगा हुआ है उसके चक्कर में वी हैव डिसाइडेड कि हम थोड़ा पैदल ही चल लेंगे। उससे क्या होगा, हमारी गाड़ी नोएडा तक पहुँच सकते। हाँ, नोएडा तक पैदल चलने का अपना शुरू कर दिया हमने। भाई अभी इस लंबे जैम में ना क्या हुआ कि एक भाई साहब को ना
ट्रेन पकड़नी है काठगोदाम, ठीक है, आधे घंटे में उनकी ट्रेन है। तो हमने ना एक बाइकर से रिक्वेस्ट करी, हमने उनको ना दिलवा दिया बढ़िया, अभी वो जाएंगे आराम से, है ना भाई? हमने एक बाइकर को नहीं, अभी एक काठगोदाम से गाइस जूता ले रहे हैं ताकि ये ट्रैक कर सके। पटेल जी आप भी चलेंगे क्या साथ में? पटेल ने भी ट्रैक कर लिया। 3-4 किलोमीटर चल चुके हैं। देखो गाइस वहाँ से लेकर के और पूरा जैम है नीचे तक। सो वी हैव डिसाइडेड कि हम नीचे जाएंगे इस रास्ते से। चलो आधे घंटे से हम लोग डिसाइड कर रहे थे। अभी क्या हो गया, जंगल के आधे रास्ते काट के पहाड़ों के बीच से होते हुए हम लोग नीचे आ गए। जाम में आधे घंटे फंसे रहने से बेहतर है पहाड़ से उतर आओ। देखो ऊपर से इधर आ गए, बट मैं आपको ये तभी सजेस्ट करूँगा जब आपने एक्शन शूज़ पहने हो, नहीं तो आपका पैर मुड़ सकता है। अब एडवांस प्रॉपर्टी है ये सब HMT की। HMT मतलब जो वॉचेस बनाते हैं, वॉचेस कंपनी, उन्हीं के लिए सारा वर्कर्स और सब। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे HMT के एम्प्लॉयज़ रहा करते होंगे, बढ़िया घड़ियाँ बनाते थे, फिर मोबाइल का ज़माना आ गया। पहाड़ वहाड़ तो सब सुंदर है, बट दोस्तों कचरा देखिए। जो तुमने बोला था वो भविष्यवाणी सच हो गई। अगर पटेल पैदल आता तो अब तक भुट्टा खा लेता। ये देखिए गाइस, एक ट्रैक करने के बाद लौंडो का जोश इतना ज़्यादा हो गया था, बोल रहे थे कि ये वाला जो है वो भी उतर जाते। प्लानिंग देखिए, प्लानिंग क्या चल रही। तो दोस्तों पूरे ट्रैफिक का जैम का जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक हम आ गए। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं जाम लगा क्यों है। भाई आप जाओ, आपके लिए नहीं है, तुम हट जाओगे। ये ट्रक खराब हो गया, ये वाला, इसकी वजह से ट्रैफिक है। वो रही हमारी गाड़ी पीछे आ रही है गाइस, पीछे। फाइनली गाइस हम लोग कार में बैठ गए हैं। आई गेस हमने, मैंने और आनंद ने स्पेशली मिनिमम कितने किलोमीटर भाई कर दिए? 7 किलोमीटर का पूरा ट्रैक कराया उसका। आपने ट्रैक कराया नहीं, आपकी वजह से हम मनोबल आ गए कि आप पहले गिरते तो हम लोग बाहर नहीं आते अंदर। बट आप जिस दूसरे ट्रैक की बात कर रहे थे उसमें तो अपन पहले ही जाते। ये देखिए गाइस इनकी चोटी, और इसी चोटी के नाम पे पड़ा है ये रेस्टोरेंट। इस व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। फाइनली हम लोग वापस आ गए। सामान देख लीजिए लड़के क्या क्या लेके गए थे। गाड़ी में गद्दा बिछाया था, इधर ये पूरी गृहस्थी पकड़ी हुई है। वाह वाह वाह, कैसा मज़ेदार एक्सपीरियंस था। अबे ये पकड़ो ना एक बार, लाइए गद्दा पकड़वा दिया गया है दोस्तों। वो जा रहे हैं गाड़ी के ड्राइवर। रोहित भाई बाय बाय बोल दीजिए मेरे व्लॉग के सारे दर्शकों। भाई एंड द हो गया हम लोगों का, द एंड होता है, द एंड हो रहा है हमारी फाइनल ट्रिप। आने में काफ़ी दिक्कतें आई, बीच में जाम आए इतने सारे कि तब भी हम अपने डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंच गए। तो अब सब लोगों को छोड़ने के बाद मैं भी अपने घर सब्सक्राइब करने बोल दो। सब्सक्राइब तो करना ही है सबको, जो देख रहे हैं। जो सब्सक्राइब नहीं करेगा उनकी कभी ट्रिप सक्सेस नहीं होगी। अरे यार ऐसा नहीं है, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।